मतलब भारत की संस्कृति ने बेटा कौन सी दिशा ले जावस है, सुन सुन के न गीत तेरे मन शर्म गणी आवस है, क्योंकि आज गीत ऐसे बना दिए उसने। गाने में काली गाड़ी दिखे चलाता गोली रहे, बढ़िया बात सुनाता कोन्या क्यों गावा ओली बोली रहे, तेरे गाने में रखने लग गया तू कई छोरियां की टोली रहे, भारत की संस्कृति की बेटा ना मंगलावा ओली रहे। मैं तो हाथ जोड़ के बात कही है। नहीं ये ठीक बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। नु बोला तू आँखा का काजल गावे तू पतली कमर लचकावस है। हो ताऊ सुभाष राम राम। राम राम राजेंद्र जी आपको भी राम राम। संजय भाई आपने भी राम राम, और हमारे जो दर्शक हैं उन सब ने भी राम राम। ताऊ सुभाष, जिस तरह आपने तो बड़ा तजुर्बा है भाई, पिछले जो पुराना टेम है वो भी देखा है और आजकल का जो टेम है वो भी देखा है। मतलब राजेंद्र जी आपा भी यह बात कैश कहा कि हमने वो टेम देखा है जो तख्ती तो लेके आज हम टैबलेट तक भी आ गए हैं। मतलब आज हम लैपटॉप भी चला सके हैं, हम स्मार्टफोन भी चला सके हैं। बिल्कुल। तो जो बदलाव इतना हमने देखा है समाज के अंदर लगा लो जी, और जो ताना बाना पहले बना रहा है करता, और ईब जितना थोड़ा सा हम पिछले कुछ दिनों तक देखने लग रहे हैं कि गैप एक तरीके से आया है। और ख़ास करके हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो जिस प्रकार के गाने हैं, हमारे जिस प्रकार का जो कैसे कहा भाई कल्चर जो हो रहा है ना, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में भी एक पछन जान लग रहा है, ये हालात पैदा हो रहे हैं। देखो संजय भाई, बात यह है कि जिस तरह वक्त बदला, हाँ, तो उसी हिसाब से हमारे जो है ना संस्कृति में भी बदलाव आता गया हमारा। चाहे वो गाने की बात करें, कल्चरल की बात करें, हाँ, हमारी संस्कृति की बात करें, खान पान की बात करें, ठीक बात है। वक्त के हिसाब से जो है वो सारा सौदा बदलता गया। हाँ। देखो नू कहा करें कि भाई वक्त गेले चलना जरूरी है, जब वक्त गेले टेम गेले नहीं चले तो टेम आपने पाछे छोड़ देगा जरूरी भी है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे संजय भाई कि जो हमारी संस्कृति में जरूरी चीज़ है, जो जरूरी धरोहर है, हाँ, वो हमने हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर करनी है। हाँ, उन तक पहुंचानी है। ठीक बात है। हमारी अगली पीढ़ी है ना, हम जब तो बता पाओगे कि हमारी संस्कृति में क्या खास बात थी, के हमारे गाने बजाने होया करते, के हमारे त्योहार होया करते। ठीक बात है। देखो जो चीज़ आज काम की नहीं है उसने उसके हम थोड़ा सा छोड़ दें, जो लेकिन जरूरी चीज़ है उन नाम से तिले की जरूर चलना। बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा गैप ना ले दें कि अगली पीढ़ी ने नुए ना बेरा पट्टे हमारी के संस्कृति होया करती, के हमारे संस्कार होया करते। बहुत अच्छी बात आपने। लेकिन भाई बदलाव इतना भी नहीं होना चाहिए कि जमाए मुश्किल हो जाए जी। और कैसे कहें भी आदमी ने अपनी जड़ा तय बंधा रहना बहुत जरूरी है। तो आज आप तो नुए जानेंगे कि देखो पिछले कुछ दिनों तक भाई खास करके गाना बजाना आपका टेम पर किसा गोया करता, और आज जिस प्रकार के जो गंद कल्चर और गंद कल्चर जो एक बड़ा पिछले दिनों तक मुद्दा चल रहा है, इसे बात करेंगे कि ताऊ कितना की हानिकारक है हमारे समाज की खातर, यो क्यों आ रहा है यो और किस तरह दूर हो यो। देख भाई, इसने तो दूर तो समाज कर सका है। मैं तने ज्यादा टाइम को ले थोड़ी थोड़ी बात में सारी चीज़ों का कर दूंगा। जैसे तने जिक्र कराया भाई, तुमने पहले के दौर में गाने किसे होया करते, खाना किसा होया करता, या हमारा पहनावा किसा होया करता। ठीक बात है। तो वो जो है सारा शुद्ध सिस्टम जब जवानी आवा है ना इंसान में, वो सारा ये सिस्टम चलता आया है, लेकिन इतना गंदापन कौन था। जैसे सांग चालिया कर दे, उसमें भाई औरतें नहीं जाया कर दी, यो एक बड़ा इसमें मनाई थी। ठीक बात है। अब बाप चलिया गया तो बेटा नहीं गया, बेटा चलिया गया तो बाप नहीं जाया करता। ठीक बात है। ये एक फर्क था आपस में। देखो मनोरंजन तो उसमें भी करवाया कर दे, लेकिन उसमें आजकल भाई करे छोरे भी नाचे छोरी भी नाचे, मतलब घना तो के आजकल तो मैं के बताऊं भाई, ये जवान नाराज हो जाएंगे। मतलब हमारा घर तक यहाँ बड़े हो जाए। ठीक बात है। जैसे मान के चाल पड़े वो डीजे हो गया जी। पहले का दौर में तो भाइयों मेरे तो 5-4 साल छोटा है, तू इस तो 2-4 साल छोटा होगा। हाँ, इतना ही फर्क है। कुछ कुछ तो तुमने भी देखा है। हाँ, बिल्कुल। पहला ब्याह शादी होया कर दी, बाजे होया कर दे, बीण बाजे होया कर दे, उसमें भी नाचनिए छोरे होया कर दे, लुगाई तो परे खड़ी देखा कर दी भाई, किसी का केसूड़ा फिर है या और किसी प्रकार का फिर है, कुछ भी है। लेकिन आज क्यों रहा है, आज घर में वो लगा दिया बक्सा सा डीजे, उस पर गाने कौन से चल रहे हैं। किसी के दिमाग में यह चीज आई भाई यूजर हमारा घर में भीतर आ लिया। ठीक बात है। बाबू भी बैठा सुनने लग रहा है, उस भाई भी सुना है, बेर भाई इकट्ठे नाचने लग रहे हैं। बिल्कुल सारा सिस्टम नू बेरा ने गाना की हाँ गाना के बाज रहा है, उस पर ध्यान को नहीं। और नौजवान भी जो गाना चला रहे हैं ना, जो कई बार ऑपरेट करा है उस डीजे ने, वो भी ये बात ध्यान नहीं रखता है इस गाना पे कौन नाचेगा। भाई नचा तो देंगे कोई बात नहीं भाई, ठीक से भाई ब्याह वाना में सारे खुशी में हो है और रंग चाह है, आप करें मनोरंजन, लेकिन नू नहीं वेरा होंदा कि गाना के बजाना है, गाना के बजाना है। मतलब फिर सारे नाचन लग जाए, धुन चढ़ जाए एक।
हाँ एक किस्म की उस धुन में हो जाए हन्नू को देखते फिर इस शब्द के हैं इस गाने के। शब्द के, ठीक हाँ बात। तो जो धरोहर हो ना हमारा समाज की, वह खास करके युवा होया करे। ठीक बात है। पहला का जो युवा था ना उसके संस्कार बड़े अच्छे थे। भाई ठीक है कि ये कंपटीशन आए, सांग आए, कंपटीशन में भी बहुत गंदापन भद्दापन गाया लोगों ने, लेकिन इतना कौन था कि वह जमाए मतलब अच्छा सुनया कर दे कंपटीशन में तो भी ओढ़ लुगाई छोरियां कोई काम नहीं था। हाँ ठीक बात है, मानोगे ना। हाँ लुगाई छोरी तोड़े भी कौन जाया कर दी। हाँ। और ना कोई कंपटीशन की जो गंदा गाया कर दे कंपटीशन में भाई 2 4 5 कलाकार हों दे तो वो ना मारे कोई कड़े डीजे पर बजिया कर दे। लेकिन पहला आते हैं और ईब में तो बहुत घना फर्क आ गया। और यो युवा है ना यो इस चीज ने सुधार सके। बिल्कुल, देखो बिल्कुल सही कहा आपने कि समाज में जब भी कोई बुराई आई है या जब भी कोई जरूरत पड़ी है, चाहे किसी डाल की भी जरूरत पड़ी, किसी डाल का भी परिवर्तन लाना हो तो युवा का आगे आना बहुत जरूरी है। ये हमारी हिस्ट्री का है, बहुत जरूरी है जी। बल्कि संजय बेटा मैं के बताऊं इस युवा की खातिर तो मैंने हाथ जोड़े गाना में। अच्छा जो आज तो हम करे हो ना भी यो चल रहा है सिस्टम में भाई गंद कल्चरल ये बोलो तो हमें गन कल्चरल हाँ बंदूक खड़ा उस पे तो मैंने एक कविता ही लिखनी पड़ी। बल्कि हाँ मैं यह बात आप तो इसलिए भी क्योंकि बताना भूल गए थे हम दर्शकों ने कि जो ताऊ सुभाष है देखो ये अपना टाइम पे जैसे भाई जब स्टेज पे जाया करते तो हम तो इनका सीखे हैं, लेकिन जो इनकी जो लेखनी है ना वो बहुत गजब की है जी। और ये मैं बात आपने पूछना रहा था ताऊ कि ये जो जिस प्रकार आपने भी जो कई बार भजन और जो रागनी गाई है अच्छी वो क्यों आपका मन में आई इस प्रकार की बात लिखने की? भाई मैं देखता आया, मैं कदे भी स्टेज पे एक तो मैंने गंदा नहीं गाया जी। सबसे पहले तो ये कहीं बचे आजकल लोग को बोले तू कंपटीशन में आ जाता फलाना चीज में आ जाता छोटा सा गाना लग गया था तो मेरा ये जो गंदापन था ना यो कदे तो खटक्या करदा। मैंने ना तो कदे स्टेज पर गंदा गाया ना कदे गंदा बोलिया। मेरा पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं गांव गुआंड में सारा पूछ लो कि उस इस आदमी ने ओढ़ जाए कि या रागनी गंदी गाई हो। ठीक बात है। और यह मेरा बड़ी खटक्या कर दी। और ईब तो वही उगाड़पना हो रहा है तो हम भी देखो बहुत फर्क आ गया। तो उस पे मन इन युवाओं से देख भाई मैं इनका नू कौन कंदा मैं किसी की लाइन जोड़ दी कोर कर दी मन इन तो भीख मांगी है। जई मनु कण लग जा फलाना छोरन वो गाना गा दिया धिकड़न वो गा दिया मुकड़न वो गा दिया तो तुम के बोलिया करो अंग्रेजी में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ अच्छा को लगा अच्छा को लगा बूढ़ा आदमी के गिले तो मैं तो भाई ना तो उनका लठ मार सकता। जिस तरह ये युवा जो उठ रहे है ना ठारा क्या ठाना वो भी अपने भाई हाँ भाई बेटे अपने हैं मन ने उनको समझाने खातिर जोड़ी करके भीख मांगी बेटा इस गाने में कि भाई इस चीज से थोड़ा सा दूर हो जाओ। अच्छा हाँ मैं लिख रखा है ये बल्कि यूट्यूब पर भी छोड़ रखा है अगर कोई सुनना चाहे तो उसमें मैंने दे रखा है उसका टाइटल दे रखा है ताऊ मांगे भीख। अच्छा ताऊ मांगे भीख। हाँ ताऊ मांगे भीख मैंने युवाओं से भीख मांग रखी है। बोला भारत की संस्कृति ने बेटा कौन सी दिशा ले जाओ से सुन सुन के न गीत तेरे मैंने शर्म गणी आओ से क्योंकि आज गीत ऐसे बना दिए उसने। ब्याह शादी में गाना चल रहा आज मेरे यार की शादी रहे उस गाने न पोती गावा गेला गावा दादी रहे और दोनों अपना यार बतावा कर राखी बर्बादी रहे घनी कह दे तो बोला केस करांगे हमने गावन की आजादी रहे क्योंकि सरकार ने भी भाई कुछ गाओ और कुछ करो सब ना आजादी है भाई। हाँ नु बोला क्यों बड़े शहर में कोठी चढ़वावे तू गाड़ी बीच घुमावे से गाने में मतलब हाँ, गाने में इस प्रकार के गाने गा रखे हैं। चढ़वा दूं चंडीगढ़ शहर में चोरी इस प्रकार के ये गाने भाई वो एक बंदा पर अटैक हो जाएगा किसी पर लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया किसने गा रखा मैंने तो आज तक भी नहीं दे रहा किस बेटे ने यो गाना गाया है लेकिन वो उस बेटे से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि भाई थोड़ा सा इसको अच्छा बनाओ अच्छा गाओ जी। फिर दूसरी बात मन लिखा तेरे गाने में काली गाड़ी दिख चलाता गोली रहे जो गन कल्चरल तुम बोलो ना इसके ऊपर बनाया मैंने कि तेरे गाने में काली गाड़ी दिख चलाता गोली रहे बढ़िया बात सुनाता कोन्या क्यों गावा ओली बोली रहे तेरे गाने में रखने लग गया तू कई छोरियां की टोली रहे भारत की संस्कृति की बेटा ना मंगलावा ओली रहे। मैं तो हाथ जोड़ के बात कही है नहीं ठीक बात है। हाँ नू बोला तू आख्या का काजल गावे तू पतली कमर लचकावा है और सुन सुन के ना गीत तेरे मैंने शर्म गणी है बहुत बढ़िया। और ये गाने हमारे डीजे पे बाजे हर घर में आ गए जो हमें रोक भी नहीं सकते। क्यों रोक दिया तो भाई नू कह देंगे बुढ़ल आज भी याद जिक्र से इस बुढ़ल तो बोले अपनी जवानी में बहुत मजे लिए होंगे ये हमने समझाने लग रहा है। अरे समझाऊं सुन लेकिन थोड़ा मतलब ढंग का तो हो। देखो जब टैप रिकॉर्डर आया था ना राजेंद्र जी चाहे रेडियो पे आंदे
देखो गाने भी आया करते और ऐसा नहीं था कि भाई हमारे जो दादा आंदा या कोई और बडेरा आंदा तो हम रेडियो की आवाज कम कर दिया करते, कम कर दिया, बिल्कुल ठीक तो बात। यो एक फर्क ही तो था। लेकिन आज डीजे जो जिस तरीके का है ना, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें नू नहीं बेरा पड़ता कौन बालक नाचा है, कौन रोड़ा कर रहा है, और सबसे ज्यादा चांस है इस पर रोड़ा होने के। और फिर बेटा साथ साथ में एक चीज और भी होगी भाई, जवानी का नशा, जवानी के नशे तय उल्टा हटना पड़ेगा। यो ईब जो जवानी का नशा आया है ना, मैंने तीसरी बात उसे पे लिखी। अच्छा क्यों कर जवानी के नशे में गावत, जवानी के नशे ते जागे, सारा दिन गावो बैरण बैरणे, क्यों बैरण का छेड़िया राग। मतलब इसने न्यारा तो कोई गीते कौन बना रखा किसी ने, थोड़ा सा तने अपना हाँ तने बैरण न्यू कर दिया, तने बैरण मारी गाड़ में बेगन मचा दिया, तने बैरण न्यू, या बैरण सह कौन है, मारी ये तो बाण बेटी है। हाँ, एक शब्द का फर्क है। हाँ, बैरण जो है ना, हाँ, बैरण शब्द मतलब इस्तेमाल कराया गया। हाँ, तो जवानी के नशे में गाओ, जवानी के नशे ते जाग, सारा दिन गाओ बैरण बैरण, क्यों बैरण का छेड़ा राग, ऐसे गाने क्यों गावे जिस त लागे कुल का दाग, और जिन गाने ते युवा बिगड़े, इसे गाने तू दे तू त्याग। बहुत अच्छी बात है, क्यों बैरण का सूट सिमारे, यार क्यों उसकी जुत्ती भी मड़कावे से, और सुन सुन के न गीत तेरे बोले मैंने शर्म गणी आवे से। फिर आखिरी बात में बेटा मैंने जोड़ी कर ली सी युवा से कि मैं तो जोड़ी ही कर सकूं बेटा, ठीक बात। ना तो किसी ने धमका सकता, ना किसी ने किमें कह सकता, ना और किमें क्यों फिर वो कमेंट आने लग जा भाई बुढ़न तो बेगन मचा दिया। तो मैं तो जोड़ी करी सी युवा तय के थोड़ा सा उल्टा हटो बेटा, और देखो तारी संस्कृति के थी, इब सुनिया संस्कृति के थी इनकी। देशों में था देश भारत और प्रदेशों में हरियाणा रहे, जन्मभूमि का बट्टा लगा तना छोड़ दिया शर्माना रहे, बाप और बेटी कट्ठे सुन ले, तू ऐसा गाले गाना रहे, इब आगे तेरी मर्जी मेरा था काम बताना रहे। ठीक बात। ताऊ सुभाष ने कोई बैर नहीं, भाई तार तो कोई बैर नहीं है, ताऊ सुभाष ने कोई बैर नहीं, यो तेरे भले की गाओ से, और सुन सुन के ने गीत तेरे मैंने शर्म गणी आओ से। अच्छी बात आपने आज हाँ मैंने 2 साल पहले लिख दी थी ये बात। अच्छा हाँ, लेकिन सुना कौन भाई, सही बात। लोग तो दिमाग ओढ़ लगा रहे हैं, जड़े भी मतलब नू तस्वीर थोड़ी सी वो आ गई ना, तो बस ओढ़े टिक मारेंगे, आंगली देख मार के उसने सुनना शुरू कर देंगे, पता नहीं आप पर का कोई बूढ़ा बडेरा को अच्छी बात बता रहा था। हाँ उसको नाग सरका देंगे, हाँ बुढ़न सरका देंगे। देख संजय भाई, सुभाष की बात से हम जो है ना बिल्कुल सहमत हैं। हमारे जो युवा भाई हैं उन्हें यूँ कहेंगे कि देखो गाना बजाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो जो है ना हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलन वाला न्यू कहा करना भाई, सदियों पहले भी हमने सुने हैं कि जो देवी देवता थे नाच गाने जिब्बे हुआ करते, पर फर्क यो आ गया कि जिस तरह टाइम बदलिया तो उस तरह आपने जो उसके सिस्टम बदले उससे थोड़ा सा पाछे हटना पड़ेगा। मनोरंजन हम जरूर कर लें, पर शुद्ध मनोरंजन करें। मनोरंजन ऐसा करें कि परिवार बैठ के सुन सके, परिवार बैठ के देख सुने, क्योंकि सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। तो हम यूँ नहीं कहते कि भाई जिस तरह हमारे जो युवा साथी हैं वो यूँ कह दें कि भाई आपने भी अपने टाइम में मनोरंजन करे होंगे, कोई शक नहीं है कि तो सदियां तो चलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी संस्कृति बचाने की जो बात हमने करी थी शुरुआती दौर में ही, कि जो अच्छी चीज़ है उनमें गेलियाँ लेके चलना है। जिस तरह सुभाष ने जिक्र कराया कि सांग होया करते या कंपटीशन होया करते, मनोरंजन तो जब भी थे, लेकिन एक जो गैप था, जो हमारे जो बाबू बेटे की जो बात थी, परिवार के बीच में जो गैप था, वो आज भी थोड़ा सा कितेन की तेरा रखने की जरूरत है। तो मेरे ये जो युवा बान भाई हैं वो न्यू ना सोचें कि भाई हम यूं कह रहे हैं कि भाई बखत आगे बढ़िया तो हमने पाछे छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यूं कह रहे हैं कि आप उससे भी आगे 2 कदम जाओ, लेकिन जो हमारी संस्कृति की अच्छी चीज है उनने ना छोड़ें, उन्हें अगली पीढ़ी ताई ले जाए। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें यूं बताओ कि हमारी ये संस्कृति की ये खास बात होया करती, के गाया बजाया करते, के रहन सहन था, के खान पान था, उन चीज़ा ना अगली पीढ़ी ताई जरूर ले जा। नहीं ठीक कह राजेंद्र। मेरा कहने का मतलब ये है डीजे जो बाजे, हम डीजे बंद नहीं कर रहे ना, ठीक बाजन दो, लेकिन सुतरे गाने डीजे पे सुतरे भी बनाए जा सके। बिल्कुल नाचन वाले जब इतने ये गाने बूढ़े बूढ़े बना दिए तो वह युवा सुतरा भी गाना बना सके, और सुतरा गाना बना के डीजे पर चाहे किसी तरह नाची जा। वो गाना ऐसा हो बाबू भी नाच ले, बेटी भी नाच ले, सारे नाचो चाहे, बिल्कुल बढ़िया गाना होना चाहिए। और दूसरा भाई इस युवा से हाथ जोड़ के मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, खास करके जो युवा इन गानों को बनाता है, लेखक जिसने कहे, और खास करके भाई जो गा रहा है भाई इस गाने को, तो ये गंदा कल्चरल बनाना भी छोड़ दो और इसने गाना भी छोड़ दो। फिर जोड़ी करके यह भीख मांगा है होता तो
भाई और मैं के कैस को बिल्कुल। और देखो उसमें आपकी बात सही है कि भी हम ना लिखें इसी चीज ना हाँ, गावें, हाँ और उसके जिम्मेवार कितने हम भी हैं, हम सुनने हम वाले समाज जिम्मेवार हैं। समाज चाहे हम जिम्मेवार सुनना है। छोड़ देंगे, हाँ, समाज सुनना छोड़ दे, हाँ। तो सुधार हो जाएगा। हो जाएगा। एक तो ये जो बड़ी बात आई ना गाने में, आजकल के गाने में तो सीधी गाले देने लगे। घनी दिक्कत तो उरो भी आ रही है, गाले देने लगे। मतलब यार गाना में हम गाले सुनने खातर गाने सुनाएंगे, एक तो पहली बात। दूसरा जो अश्लीलता की बात करी आपने वो बात आ गई। तीसरा देखो हमारे टाइम पे हम सुनते आए हैं और जब हम छोटे थे देखते भी आए हैं, हमारे जो आस पड़ोस की जो महिलाएं थी होली पे या जब नचा करती और रात में जाया करती होली पे तो उनका भी एक अलग डांस हुआ करता, लेकिन ओड़ा मानस की एंट्री को नहीं आया करती। अब गैप था ना जी। हमारा ब्याह पाछ है जब बरा चढ़ ले है हमारा घर हमारी महिलाएं जो काकी ताई हैं वो अपना एक प्रोग्राम करे हैं, ओड़ा मानस की एंट्री नहीं होती। सीमित दायरा है। और कोई गाड़ में देख लेंदा तो कह देंदा कह दिए भाई ओड़ा लुगाई छोरी जो ना इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही थी, ये मानस देखा था तारा ठीक नहीं है, समझा लियो। तो ये जो इस प्रकार का जो चीज़ है हम उनने भी कमांगे। आजकल की जो हमारी बाण बेटी है या काके ताई हैं, कई वो भी हैं मॉडर्न होने के चक्कर में कई जैसा खोड़ा खोड़िया चल रहा था, वो एक उनका अपना एक प्रतिबंधित और दायरे में सीमित रह के रखे वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं वो तो आज भी कर रहे हैं ना, लेकिन गलत के है कुछ बहनें इसी हैं जो उनकी वीडियो बना की और यूट्यूब पे या और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उन पर डाल रही हैं। डाल ये गलत बात है। उसमें भी थोड़ा बहुत गंदापन वो बोल जाए और गलत था वो। हाँ। वो एक वो चीज थी। देखो कुछ चीजें क्या है कि भाई गाड़ी सब नाव है लेकिन हम दे तो कौन सकते ना, ठीक बात दे तो कौन सकते। तो कहने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा हम अपने आप में सुधार की चलना, लिमिट में रहेंगे तो काम ठीक रहेंगे सारे। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिन यह एक मुहिम चलाई है तो मैं बताऊं था आपने राजेंद्र जी आपने ही बेरा है भाई, एक भाई है उन्होंने या मतलब जो है ना मुहिम छेड़ रखी है और उसके पास बहुत सारे लोगों का समर्थन भी है और नहीं बहुत सारे हमारा भी समर्थन है। जो एक गंदी चीज समाज से जारी हो हाँ तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, उसका समर्थन करे कौन। और जब युवा एक इस तरह की बात करे तो और अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल देखो संजय भाई बिल्कुल ठीक बात है कि कई बार जो है इस तरीके से हम बात करें तो जो हमारे युवा बाण भाई हैं उनने एक बात काफी बार सुनने में आया है कि ये तो नाचना गाना लिखना बजाना ये तो हमारा अधिकार है। हाँ। वो इस बात पे आ जाते हैं कि कई बार भाई हमारे अधिकारों का हनन करने की बात कर रहे हो आप। आपके अधिकारों का हनन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। आपकी आज़ादी है। हाँ। गाना बजाना नाचना मनोरंजन करना आपकी आज़ादी है, लेकिन समाज ने बिगाड़ने का ठेका भी आपने कौन ले रखा? हाँ यूं नहीं करना देखो। हाँ क्योंकि देखो कई बार यूं कह दें कि भी आप तो जो है ना कुछ चीज़ों पर रोक लगाओ हो भाई टेम के लिए हमने को नहीं चलन देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो वो सुभाष वाली बात है कि भी हमने तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यह करी है कि अधिकारों का नहीं है, आप जो चाहो कर सको, लेकिन एक रिक्वेस्ट यह है कि भाई साफ सुथरा शुद्ध मनोरंजन करो, वो आपकी मर्जी। हाँ। तो ताऊ सुभाष ने आज बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई राजेंद्र जी, आज हमने अच्छा डिस्कस किया और ये जरूरी भी था। ठीक है कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने जो पहल करी है वो उसका हम समर्थन कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात भी है। इन खापों से भी ये कहूंगा संजय भाई, हाँ। जैसे इकट्ठी हो के आ रही है ना, हाँ। बूढ़े बुजुर्ग हमारे और इनकी सुनाई फिर करेगा ये नौजवान। बिल्कुल मेरा तसल्ली है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे वर्ग हाथ जोड़े भीख मांगा जोड़ी करके तो के नौजवान सुने कौन ना। बिल्कुल सही बात है। दर्द हो बेटा क्योंकि वो जहर हमारे घर ही आ गया। ठीक बात है। अरे वो घर ही जहर आ जाए ना फिर मुश्किल हो जाए। ठीक है ताऊ सुभाष जी, मानना क्यों नहीं गा, हमारा युवा जो है ना अच्छी जब बात समाज में आऊंगी तो उन्हें अपना होगा, एक समाज ने एक अच्छी दिशा देने का काम करें तो हमारा देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा और हमारी वह संस्कृति और हमारे संस्कार भी बचे रहेंगे। बिल्कुल क्यों ताऊ जी। और आपस का ताना बना बना रहना बहुत जरूरी है भाई, है ना। समाज चाहो तो कई कोने हो। बिल्कुल। तो ताऊ सुभाष जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए सारे बाण भैया ने राम राम।